आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। इस रेसिपी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप रेस्टोरेंट का पास्ता भूल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रीमी और बहुत आसान है और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ही ये तैयार हो जाता है। अगर आप क्रीमी पास्ता और चिकन की रेसिपी को पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं मज़ेदार पास्ते की रेसिपी को। सबसे पहले हम लोगों ने पास्ते को उबाइल कर लेना है। बहुत आसान है उबाइल करना, जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद हम चिकन रेडी करेंगे। चिकन रेडी करने के लिए हम लोगों ने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम लोगों ने चिकन बोनलेस इसके बीच में ऐड कर देना है। उसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसके बाद अब हम इसको इतना पकाएंगे कि अच्छे तरीके से पक जाए और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, ये पक जाएगा, फिर हमने इसके बीच में ऐड करनी है कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम लोगों ने इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, जिसको हम लोग दादर मिर्चें भी कहते हैं, कुटी जो लाल मिर्च होती है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस इसके बीच में सिर्फ यही ऐड होंगी, इसके अलावा कोई ऐड नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से और मज़ेदार बनता है, इसलिए हम लोग सिर्फ यही स्पाइसेस इसके बीच में ऐड करेंगे। चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है, वो चिकन मैंने निकाल लिया था। उसके बाद उसी फ्राई पैन के बीच में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और साथ में मैंने क्रश किया हुआ जो लहसुन होता है ना, वो इसके बीच में तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऐड कर दिया था। आधा चम्मच लहसुन ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च को भी हमने थोड़ा सा सौटे कर लेना है। इसके बाद हम इसके बीच में जलपैनो और साथ में ब्लैक ओलिव्स जो होते हैं वो ऐड करेंगे। एक चम्मच आप जलपैनो और ब्लैक ओलिव्स का ऐड कर दें। इसके बाद इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने भुनाई करनी है, सिर्फ आधा मिनट ही करेंगे, ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। इसके बाद हम इसके बीच में तकरीबन ऐड करें 1 कप भर के दूध का। दूध ऐड करने के बाद तकरीबन हम लोगों ने जो चिकन रेडी किया था वो सारा इसके बीच में ऐड कर देना है। 1 कप भर के दूध का ही आपने ऐड करने से ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, मगर आप देख सकते हो जितना आपका चिकन है उसके मुताबिक ही ऐड करो। उसके बाद मैंने इसके बीच में फ्रेश क्रीम का एक पूरा डिब्बा ऐड कर दिया था। अब हमने इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो चूल्हे की फ्लेम है उसको फुल तेज़ करना है, ताकि एक ज़बरदस्त सा क्रीमी सा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो। अब मैंने इसके बीच में 2 चम्मच ऐड किए हैं चिकन पाउडर के। चिकन पाउडर ऐड करने से जो इसका टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा होगा। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो चूल्हे की फ्लेम है आप लोगों ने यहाँ पे तेज़ ही रखनी है। इसके बाद हम इसके बीच में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो ऐड करेंगे और इसके बाद थोड़ी सी जो हम लोगों ने जो ज़ीरा पाउडर होता है ना वो भी ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को दोबारा से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इसको कितने अच्छे बॉयल आना शुरू हो गए हैं और ये थिक भी हो गया। अब हमने इसके बीच में पास्ता ऐड करना जो हम लोगों ने रेडी किया था। पास्ता ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट लगातार आप इसको इसी तरह से मिक्स करें और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको आपने तेज़ ही रखना है। आप देखोगे ये खुद बहुत थिक होता जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा जो क्रीमी सा अल्फ्रेडो पास्ता है बिल्कुल रेडी हो गया। लास्ट में मैंने इसके बीच में थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स ऐड किए हैं और साथ में पार्सले ऐड की है, ड्राई पार्सले जो होता है वो ऐड की है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ कोरिएंडर जो होता है ना वो भी इसके बीच में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ और बहुत ही अच्छे जायके के साथ चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है और जो इसका टेस्ट है इतना ज़बरदस्त है कि एक दफ़ा आपने इसको घर पे बना के खा लिया तो आप लोग रेस्टोरेंट का जो पास्ता है वो बिल्कुल भूलने वाले हैं। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया। आपको देखने में लग रहा होगा ये कितना ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त है। गार्निश मैंने इसको इस तरीके से किया था, इसके ऊपर थोड़ी सी जो फ्रेश क्रीम है वो मज़ीद ऐड की थी, साथ ही मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी थी, जिसके साथ जो इसकी लुक है वो मज़ीद अमेजिंग होगी। जो पास्ता लवर हैं वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं ये रेसिपी खाने के बाद, क्योंकि चिकन अल्फ्रेडो पास्ते का इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि इसके आगे आपको जितनी भी बाकी पास्ते की जो रेसिपी हैं वो सब बेकार लगने वाली हैं। तो मस्ट ट्राई करें इस रेसिपी को और ये खाने के बाद बिल्कुल रेस्टोरेंट का जो पास्ता है वो उसको भूल जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलें। नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।